हाँ जी, वेलकम बैक। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जब भी हमें डिजिटल मार्केटिंग को फंडामेंटल लेवल पर समझना होता है, हमें यह समझ में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग को फंडामेंटली दो लोग समझना चाहते हैं। एक तो वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखें और उसके बेसिस पर हमें कहीं पर जॉब लगे और हम अपना करियर जो है वो उस फील्ड में बनाएं। उनको जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत होती है ना, वो टेक्निकल लेवल पर होती है, क्योंकि उनको इंप्लीमेंट करना है उस चीज को किसी प्रोजेक्ट के लिए, राइट। सो एक तो ये लोग हो गए। दूसरे लोग वो होते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या मीडियम स्केल के बिजनेस ओनर्स हैं। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग को फंडामेंटली या बेसिक तरीकों से डिजिटल मार्केटिंग को इसलिए समझना है ताकि वो ये समझ सकें कि डिजिटल मार्केटिंग को वो किस तरीके से अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एजेंसीज होती है, कंपनीज होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हमारे बिजनेस के लिए किस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ठीक रहेंगी, क्या हमारे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग ठीक है भी या नहीं है, और जो एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो कितना चार्ज करती हैं, उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो जनरली दो तरीके के लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को समझना चाहते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बिजनेस ओनर को डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बिजनेस ओनर के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये वाला जो पहला वाला वीडियो है हमारा, ये इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जहां पर हम लोग व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो कोशिश करेंगे बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और स्मॉल बिजनेस ओनर्स तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो अपने बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग का जो यूज है वो किस तरीके से कर सकते हैं और अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल पर्सन, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को टेक्निकली जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं या इस फील्ड में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी को इस टाइप से जानकारी देनी है, या आपके नेटवर्क में कोई लोग हैं जिनको आपको लगता है कि अगर उनको इस टाइप के वीडियो शेयर किए जाएं तो उनकी जो नॉलेज है उसमें कुछ इजाफा होगा, उनको कुछ बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। जो टेक्निकल पर्संस हैं, आई मीन टू से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज जो हैं, जैसे एसईओ की बात करें, गूगल एड्स की बात करें, तो वो सारे कोर्सेज के फॉर्म में है। तो वहां पर जो बिगिनर्स हैं वो बड़ी आसानी से उस चीज को सीख सकते हैं। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में ज्यादा बात करूंगा कि एक बिजनेस ओनर के नजरिए से डिजिटल मार्केटिंग को उसे किस तरीके से समझना है, राइट। सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, तो इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल मार्केटिंग, जहां पर जो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको हम डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट करते हैं। पहले क्या होता था कि हम बिल बोर्ड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, हमने एक चौराहे के ऊपर एक बड़ी सी होर्डिंग लगवा दी, लोग जो वहां से गुजर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं उस होर्डिंग को, और इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स या हमारी जो सर्विसेज हैं उनका प्रमोशन होता था। भाई देखिए, प्रमोशन वही होना है जहां भीड़ है, राइट। प्रमोशन हमेशा वही किया जाता है जहां पर भीड़ है। तो आज के टाइम में आपको भी पता है कि भीड़ कहां पर है। भीड़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, भीड़ है सारी इंटरनेट के ऊपर। तो जो इंटरनेट के ऊपर भीड़ है ना, आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज है जहां पर हम उन लोगों के सामने थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू गूगल एड्स अपने जो एड्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी बहुत ही बिल्कुल अलग चीज नहीं है। इसमें भी जो मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स है ना वही यूज होते हैं। बस फर्क इतना है कि आज हम हमारी जो मार्केटिंग है वो डिजिटल मीडियम्स के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें फिर कुछ टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन जो है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना फेसबुक एड चलाना नहीं आता है, गूगल एड चलाना नहीं आता है, तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बट एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आज के टाइम में जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है या सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वक्त बिता रही है, तो जिस टाइम वो जहां पर अवेलेबल है उनको उसी टाइम टारगेट करके जो है अपना एड्स हम दिखाएं और डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करें। दिस इज बेसिकली अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो और अगर थोड़ा सा प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो रीचिंग द टारगेट ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया, सर्च इंजन मतलब गूगल, राइट। सो कोई भी पर्सन अगर गूगल पे कुछ टाइप करता है तो क्या हम हमारा बिजनेस जो है वो टॉप 3 में, टॉप 5 पोजीशंस में वहां पर दिखा सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली थ्रू एसईओ। तो वो सारी चीजें करना या करवाना कम्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप उनको रीच कर सकते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू आप
जो है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। दूसरी बात, अगर मैं आज के टाइम में कुछ बेनिफिट्स की बात करूं कि फायदे क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यहां पर बिल्कुल ये नहीं है कि ये सस्ती चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिल्ली में एडवर्टाइजिंग करवानी है और आप लखनऊ में बैठे हुए हो, आपको दिल्ली में एडवर्टाइजिंग करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां की किसी ऑफलाइन एजेंसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग की बात करूं, वहां आपको बिलबोर्ड्स जो है वो प्रिंट करवाने, या आपको होर्डिंग कोई लगवानी, या अखबार में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देना है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वहां की कोई लोकल एजेंसी को या अपने शहर की कोई लोकल एजेंसी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये फला फला हमारी रिक्वायरमेंट है और जो है हमारा जो एड है वहां आ जाए। अब आप इस बात को समझिए कि कम्युनिकेशन में कितना टाइम लगना है, आप इस बात को समझिए कि उन सारी चीजों को करने में कितना पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगी, तो ये सारी चीजें, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपको फेसबुक के थ्रू प्रमोट करना है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना है, तो आपको क्या करना है, केवल गूगल एड्स के ऊपर या फेसबुक एड्स के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, और आप 1000 रुपए से भी अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 2000 रुपए से भी आप शुरुआत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 1000 या 2000 रुपए से ही शुरुआत करते हैं। बेसिकली इसका प्रॉपर ना मीडिया प्लान बनता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। जो एजेंसीज हैं या हम लोग जो हैं वो आपके बिजनेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से हम डिजिटली जो है वो लेकर जा सकते हैं। और अगर हमें गूगल एड्स रन करना है तो गूगल एड्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट आ सकती है, एक क्लिक वगैरह को हम लोग एनालाइज करते हैं कि एक क्लिक पे अगर इतने पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कितनी जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज आएगी आपको पर डे के हिसाब से। इस तरीके से हम लोग कुछ एस्टिमेशन करते हैं, उसको हम लोग मीडिया प्लान बोलते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है वो इस टाइप से कुछ प्रिडिक्शंस जो है वो करती है और एक मीडिया प्लान बनाती है। 1000 रुपए 2000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरली उतने ही पैसे से स्टार्ट किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको स्टार्ट किया जाता है। अगर आप खुद से एड चला रहे हो, खुद से थोड़ी बहुत चीजें टेस्ट करना चाहते हो और आपका कोई एक छोटा बिजनेस है, लेट से कोई ट्यूशन आपका इंस्टीट्यूट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बहुत बड़ी एजेंसीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। या तो आप किसी फ्रीलांसर की मदद लेना चाहते हैं तो आप किसी फ्रीलांसर की मदद ले लें, वो बहुत ही कम पैसे में आपका काम जो है वो कर देगा। मतलब जहां पर सुई से काम चल रहा है वहां तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर आपको 5, 7, 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो एड चलाने हैं तो फिर आप एजेंसी की तरफ ना जाएं शुरुआत में। अगर आपका बजट जो है वो कम है और आपको लगता है कि भाई 500, 1000 रुपए, 600 रुपए, 300 रुपए, 800 रुपए में भी आपको कुछ सफिशिएंट छोटी मोटी लीड्स मिल जा रही और उनसे आपका काम चल रहा है, तो आप फ्रीलांसर की तरफ जा सकते हो। एजेंसी तो बहुत ज्यादा आपसे पैसा चार्ज कर लेगी, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सस्ते में सारा काम हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग को और उसके आने वाले रिजल्ट को, और जब हम कंपेयर करते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, अगर सही तरीके से करी गई और उसके आने वाले रिजल्ट्स को, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और शुरुआत करना मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। टारगेटेड ऑडियंस, भाई आज हमने होर्डिंग लगा दी चौराहे पे, हमें नहीं पता है कि कितने मेल्स देख रहे हैं, कितने फीमेल्स देख रहे हैं, बट जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं या फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, जब आप रन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको एनालिटिक्स पूरी पता होती है कि भाई मेरे इंप्रेशंस कितने हुए, कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, किस लोकेशन से देखा, किस जेंडर के लोग देख रहे हैं, देखने के बाद क्या कर रहे हैं, वेबसाइट पे आके क्या कर रहे हैं, कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रुक रहा है, किन लोकेशन से आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जो मैट्रिसेस हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो टारगेट कर सकते हो ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे। फेसबुक एड्स के अंदर स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं आप टारगेट। गूगल एड्स के अंदर आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। मेजरेबल रिजल्ट्स हैं, मेजर कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। ग्लोबल रीच, जैसे मैंने एक छोटा सा भी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप लखनऊ में हैं और आपको दिल्ली में ऐड चलाना है तो कितना आसान है। अगर आप लखनऊ में आपको मुंबई में ऐड चलाना है तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप लखनऊ में और आपको दुबई में ऐड चलाना है तो बहुत ज्यादा आसान है। वरना अगर आपको दुबई में वहां पर फिजिकली, या जो हमारे पुराने तरीके थे, ट्रेडिशनल मेथड्स है एडवर्टाइजिंग करने के, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। बट इन सब चीजों में देखिए, जब भी कोई बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग को ऐसे समझता है कि भाई ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में है, ये मुझे करनी चाहिए और ये तो आसान लग रहा है, बट उसके बाद जब वो किसी एजेंसी के पास जाता है या किसी फ्रीलांसर के पास जाता है तो कई बार उसको ना सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें पता हो जाएंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि अगर आप किसी एजेंसी के पास जाए और फ्रीलांसर के पास जाए तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाद में उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बेकार है, राइट। किसी भी फ्रीलांसर ने अगर कुछ काम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं फ्रीलांसर्स के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं हूं, मैं केवल एक आपको
बता रहा हूं एक चीज कि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम करवाने जा रहा हूं वो एक्चुअली क्या काम करवाने जा रहा हूं, और इसीलिए इस प्लेलिस्ट को जो है वो बनाया गया है। सो ग्लोबल रीच आपको मिलती है, पर्सनलाइजेशन जो है वो आपको मिल जाते हैं, मतलब जिस पर्सन को आप जिस टाइप के एड्स दिखाना चाहे वो आप दिखा सकते हैं, इंक्रीज्ड एंगेजमेंट्स आपको होता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मैं अगर आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो यही है, आप हमेशा वहीं पर अपनी मार्केटिंग करते हैं जहां पर ज्यादातर लोग होते हैं। तो आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, इसको बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना चाहता हूं कि ये फायदा है इसलिए डिजिटल मार्केटिंग करो। आज ना नीड हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग के, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, राइट। इसके बाद अगर मैं फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इससे एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स आने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग के जो एफर्ट्स है ना उनको और ज्यादा एनरिच करेंगे। ये भी बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, कंपटीशन दोनों के लिए बढ़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस ओनर हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और जिसमें आप एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, एआई के पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, बट वहीं पर आपका कॉम्पिटिटर है जो एआई के पोटेंशियल को यूज कर रहा है, डेफिनेटली उसको एज मिलेगी। उसी तरीके से अगर कोई लर्नर है जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है इसलिए क्योंकि उसे भविष्य में जॉब करनी है, राइट, या खुद से टेक्निकली जो है वो भी चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूं, या फिर कोई ऐसे भी हो सकता है जो सोच रहा है कि भाई हम अपनी एजेंसी खोलनी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेंथ को समझ के कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारे टूल्स हैं उनको स्ट्रैटेजिकली, उनको सिस्टमैटिकली किस तरीके से हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में यूज कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे, तो आपके भी जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। क्योंकि ना इट्स अ रिलेटिव रेस, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी टेक्निकल फील्ड जो आप देखते हैं ना, इट्स अ रिलेटिव रेस। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो पीछे वाला आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये फील्ड खराब है। फील्ड नहीं खराब है, आपने अपने को अपने टाइम के साथ ना अपडेट नहीं किया। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी अ गुड थिंग फ्यूचर ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे वॉइस बेस्ड जो डिवाइसेस हैं वो आ चुके हैं। चैटबॉट्स का बोलबाला रहेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज ही के टाइम में आप देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। कौन ब्रांड जो है आज के टाइम में बड़े बड़े स्टार्स को हायर करना चाहेगी, लाखों की फीस कौन देगी जब इन्फ्लुएंसर्स 5,000 6,000 8,000 में उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को टारगेट ऑडियंस तक बड़ी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, राइट। एआर और वीआर जो है ये भी ब्लेंड होंगे डिजिटल मार्केटिंग के साथ, और इंटरैक्टिव कंटेंट जो है ना वो यूज होगा डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीजें ना अब होनी शुरू भी हो गई हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर बता रहा हूं, इसलिए मैं इन सब चीजों को यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको, बट ये सारी चीजें आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेट हो गई। जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। देखिए एसईओ क्या होता है। जैसे मैं यहां पर जाता हूं और मैं गूगल के ऊपर अगर आऊं और यहां पर लेट से मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, और मैं यहां पर सर्च करता हूं मैथ्स ट्यूशन नियर मी, ठीक है, मैं कोई ट्यूशन ढूंढ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर सर्च करता हूं। आप भी सर्च करते होगे, आप अपने मोबाइल पर भी इस चीज को देख सकते हैं। और आप क्या देख रहे हैं, यहां पर मेरे को ना एक वेबसाइट दिख रही है, यहां पर मेरे को दिख रही है, यहां पर मुझे गूगल माई बिजनेस है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यहां पर दिख रहे हैं। अब आप खुद ही समझिए कि कौन बंदा है जो नीचे आएगा, यहां पर थर्ड पेज के ऊपर जाएगा, राइट, थर्ड पेज के ऊपर जाएगा या फोर्थ पेज के ऊपर जाएगा और वहां पर जाकर वेबसाइट पर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाएगा और वहां से फिर कॉल करेगा, इंक्वायरी करेगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम ही कम है, तो लोग क्या करते हैं, शुरुआत के जो टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं में से जो है वो कॉल कर लेते हैं या इंक्वायरी कर लेते हैं। तो आप एज अ बिजनेस ओनर चाहते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर, ये जो यहाँ पर यूजर टाइप करता है ना, इसको हम लोग क्वेरीज बोलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर मेरी भी वेबसाइट ना सर्च इंजन के अंदर रैंक करे। दिस गूगल इज बेसिकली सर्च इंजन, और ये जो पेज आप देख रहे हैं इसको एसईआरपी बोला जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोला जाता है। तो जब भी कोई क्वेरी करता है यहाँ पर एसईआरपी के अंदर जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो पॉपअप होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये रिजल्ट्स यहाँ पर पॉपअप हो रहे हैं, आप भी चाहते हो कि मेरी भी कोई एक
वेबसाइट हो। अब आपसे सोच लिया कि भाई वेबसाइट होना एक बिजनेस होने के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बड़ी महंगी चीज होगी। कोई महंगी चीज नहीं, एक बेसिक सी एक पेज की वेबसाइट आपकी बड़ी आसानी से, अच्छी वेबसाइट आपकी 10-12-15 हज़ार रुपए में बन जाएगी, ठीक है, इंक्लूडिंग होस्टिंग, डोमेन और ये सारी चीजें आपकी बड़ी आसानी से बन जाएगी। बट ये आपको करना पड़ेगा, वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो शुरुआत होती है डिजिटल मार्केटिंग की या जो डिजिटल प्रेजेंस की शुरुआत होती है ना, वो आपके बिजनेस की एक वेबसाइट से ही होती है। तो वेबसाइट होना कंपलसरी है। यहां पर मैंने बहुत ही स्मॉल केस माना है कि भाई इससे शुरुआत हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस जो वेबसाइट है उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ऑडी का मजा मिले तो फिर वो मारुति 800 में आपको ऑडी का मजा मिलने नहीं वाला है, ठीक है भाई। मारुति 800 की कॉस्ट जरूर कम है, बट वो आपकी जो समस्या है ना उसका समाधान भी नहीं कर पाएगी। आपको अगर 10 लोगों को बिठाना है, 8 लोगों को बिठाना है, 6 लोगों को बिठाना है, तो आपको बड़ी एसयूवी ही चाहिए। तो उस बात को समझिए। तो वेबसाइट 8-10 हज़ार में बन जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेबसाइट आपके भी काम आ जाए 100% आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। सो एसईओ क्या होता है? एसईओ में आपकी जो वेबसाइट होती है उसको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर यहां रैंक कराने की कोशिश करी जाती है। तो बहुत सारी आज के टाइम में मार्केट में एसईओ एजेंसीज हैं, राइट, जो इस टाइप से जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप कुछ क्वेरीज अगर आपके टाइप करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो यहां पर ऊपर आएगी। और उसमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे एसईओ में कुछ टास्क होते हैं, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है। ऑफ पेज में बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, बैकलिंक्स की क्वालिटी को ध्यान रखा जाता है, वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा जाता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एजेंसीज आपके लिए कर सकती हैं। फ्रीलांसर कोई जो एसईओ में एक्सपर्ट होगा वो आपके लिए सारी चीजें कर सकता है। तो ये एसईओ की जो एक सर्विस है वो आप ले सकते हैं, या एसईओ में आप एफर्ट्स जो है वो डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको इंस्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो एसईओ में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है दैट इज बेसिकली फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। जैसे मैं यहीं पर जाता हूं और यहां पर मैं टाइप करता हूं मैथ्स ट्यूशन। अगर मैं टाइप कर रहा हूं तो कई बार आप देखते होंगे कि यहां पर आपको इस टाइप से एड्स दिखाई देते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, अभी हमें नीचे दिख रहा है। ये क्योंकि मेरी क्या सर्च हिस्ट्री वगैरह रही हुई है उसके बेसिस पर वो गूगल है मुझे ऐड दिखाता है। बट यहां पर क्योंकि मैंने मैथ्स ट्यूशन टाइप किया है तो मे बी क्योंकि ये मैथ्स ट्यूशन लोकल बिजनेस को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहां पर गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग जो है वो ऊपर आ रही है। बट अगर आप यहां नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको स्पॉन्सर्ड 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 इस तरीके से दिख रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट बिजनेसेस जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है वो एड्स चला रहे हैं। अब अगेन ये एड ऊपर क्यों दिख रहा है, ये बीच में क्यों दिख रहा है, ये नीचे क्यों दिख रहा है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। बट जब आप अपना ऐड यहां पर दिखाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेरी हो और यहां सर्च इन द रिजल्ट पेज में ऐड दिखे, तो ये वाला जो ऐड होता है हमारा, ये कहलाता है हमारा गूगल का सर्च एड्स। तो सर्च एड्स रन किए जा सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको डिस्प्ले एड्स दिखते हैं, फोटोज वगैरह दिखते हैं, वो भी गूगल के ही होते हैं, वो भी गूगल एड्स से ही चलते हैं, गूगल के डिस्प्ले एड्स हो गए। इसी तरीके से यूट्यूब में तो बहुत ही कॉमन है, जो आप स्किपेबल एड्स देखते हैं वो यूट्यूब एड्स हो गए। एप्लीकेशन के अलग एड्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस की किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन से एड्स ठीक रहेंगे वो एड्स जो है वो रन किए जाते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स और फेसबुक एड्स भी होते हैं। फेसबुक एड्स क्या होते हैं? जब आप अपने फेसबुक फीड को ब्राउज कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर मैं फेसबुक पे आ जाऊं अपने, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे भी इसको देख सकते हैं। तो जब मैं अपने फेसबुक के ऊपर आऊंगा तो आप देखोगे अगर मैं थोड़ा सा ही स्क्रॉल करूंगा तो मुझे टारगेट करके बहुत सारे एड्स चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटा फॉर बिजनेस का मतलब फेसबुक का ही एक ऐड चल रहा है। मेरे को कैसे पता चला ये एक ऐड है? यहाँ देखिए छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आ जाऊं यहां पर, तो देखो यहां पर प्राइवर का भी एक ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है। और ये ऐड मेरे को क्यों दिख रहा है, अगर आपको इसको समझना है तो आप यहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड। आखिर फेसबुक मेरे को ये क्यों ऐड दिखा रहा है? तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरी एक्टिविटी के बेसिस पे ये ऐड दिखा रहा है। मे बी मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया हूं, इसलिए मेरे को ये रीटारगेटिंग ऐड जो है वो दिख रहा है। तो आप जैसे जैसे आप यहां पर नीचे आते जाएंगे, अपनी जो फीड है उसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको एक ऐड दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एड्स दिखाई देंगे। जैसे यहां पर हमें एक और ऐड जो है वो स्पॉन्सर्ड करके यहां पर हमें एक और ऐड दिख रहा है यहां पर। और नीचे अगर आप देख सकते हैं, आप अपने जो है फेसबुक में आके देख सकते हैं। तो दीज आर द फेसबुक एड्स जो भी आपके बिजनेस के लिए रन किए जा सकते हैं, हाइपर टारगेटेड रन किए जा सकते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर। तो ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो फेसबुक एड्स बेसिकली फेसबुक एड्स मैनेजर से रन होते हैं, मतलब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है फेसबुक एड्स का, उसके थ्रू जो है वो फेसबुक एड्स रन किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म की कोई फीस नहीं होती, बट जब आप एड्स रन करते हो तो उस एड्स को रन करने के लिए आपको कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड करना होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आ जाता है? जैसे आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको मैनेज करना,
ठीक है, उसमें प्रॉपर जो है वो कैप्शंस वगैरह डालना, प्रॉपर कैलेंडर को प्लान करना, ये सारी चीजें हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों चीजें इंक्लूड करती है अपने अंदर, एक तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग को भी इंक्लूड करती है और पेड को भी। ऑर्गेनिक शब्द तब हम लगाते हैं जब बेसिकली हम लोग एड्स प्लेटफॉर्म का नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम का आपको एग्जांपल बताया, इंस्टाग्राम के भी एड्स रन करे जाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड्स जो होते हैं वो फेसबुक एड्स मैनेजर से ही रन होते हैं, क्योंकि दोनों फेसबुक के ही प्रोडक्ट हैं, एक तरीके से मेटा का ही प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर भी एड्स रन होते हैं। ऑलमोस्ट आज के टाइम में जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो एड्स है वो रन होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि हम पोस्टिंग कर रहे हैं, हम जो है वो एड्स नहीं रन कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो है वो ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या अपने सोशल मीडिया को हम लोग ग्रो करना चाहते हैं। दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही चीजें होती हैं। देन अगर मैं बात करूं, कंटेंट मार्केटिंग होती है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है ना वो कंटेंट मार्केटिंग है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी आप करने जाओगे ना, कंटेंट की आपको जरूरत ही होगी। तो जब आपका प्राइमरी जो बेस ऑफ मार्केटिंग है वो कंटेंट होता है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिकली ब्लॉग को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अगर मैं अपने वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं और उसके थ्रू मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट में भी अगर मैं सब डिवीजन करूं तो एक फॉर्म ऑफ कंटेंट ब्लॉग हो गया, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट वीडियो हो गया, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो रील हो गया। तो इस तरीके से फर्दर सब डिविजन्स भी होते हैं, बट देयर इज वन वे विच इज कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग अगेन, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज के फॉर्म में करते हैं। देन देयर इज ईमेल मार्केटिंग। आप लोग अपना जीमेल वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ईमेल्स हैं वो आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स ना आज मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मेलचिम्प, मैं कुछ अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, मेलचिम्प है, ठीक है, सेंडिनब्लू है, ठीक है, एक्टिव कैंपेन एक टूल है। ऐसे बहुत सारे जो मार्केट के अंदर टूल्स हैं वो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ईमेल मार्केटिंग ना बोल के अगर मैं आज के टाइम में आपको ये बोलूं, ईमेल ऑटोमेशन तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। सो ईमेल ऑटोमेशंस बना दिए जाते हैं कि भाई हमारे पास ना ऑटोमेटिकली ईमेल्स आते जाएं। ऑटोमेटिकली ईमेल्स मतलब अपने आप नहीं आएंगे, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग कैप्चर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चाहे हम ईमेल मार्केटिंग के लिए जो लीड्स हैं उनको कैप्चर कर रहे हैं, लीड मैग्नेट्स के थ्रू उनको हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारे पास ईमेल्स आते जाते हैं, वो ईमेल्स हमारे ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मतलब ईमेल एड्रेस, वो हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स के अंदर चले आते हैं। वहां पर हम लोग पहले से ही ना सारे ईमेल्स वगैरह बनाकर पहले से ही रख लेते हैं कि पहले ये वाला ईमेल जाएगा, फिर ये वाला ईमेल जाएगा, फिर ये वाला ईमेल जाएगा। तो वहां पर हमें बेहतर कॉपीराइटर की जरूरत पड़ती है, ईमेल सीक्वेंस बनाने वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेशन समझने वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है, और उस पर्टिकुलर ईमेल मार्केटिंग टूल को टेक्निकली चलाने में परफेक्ट ऐसा पर्सन हो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो अपने लेवल भी कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजें अगर आप समझते हैं तो आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, बट अगर बहुत सारी चीजें कोई अपने लेवल पर नहीं करना चाहता है तो फिर वो एजेंसी को अपना जो काम है वो दे सकता है। तो ईमेल मार्केटिंग इज देयर। मोबाइल मार्केटिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू ऐप बेस्ड मार्केटिंग। अगर आपके पास कोई ऐप है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसके इंस्टॉल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको भी ऑर्गेनिकली और पेड दोनों मेथड से जो है वो बढ़ाया जाता है। दैट इज बेसिकली मोबाइल मार्केटिंग। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग को हम लोगों ने आज के टाइम में बिल्कुल अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर मैं YouTube की बात करूं तो अपना पूरा एक सेपरेट बेस ही है, हो गया ये, राइट, वीडियो मार्केटिंग। इसी तरीके से बहुत सारे रील्स के प्लेटफॉर्म या रील टाइप के जो वीडियोस होते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो, इंस्टाग्राम उनमें से एक है, यूट्यूब शॉर्ट जो है वो है, ठीक है, जो वर्टिकल शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनको लेकर। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उनका कंटेंट किस तरीके से हमको प्लान करना है सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम रीच, क्या उसके अराउंड हम लोग एड चला सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी कवर इनटू द वीडियो मार्केटिंग। ये सारी चीजें हमारी वीडियो मार्केटिंग के अंदर आती है। देन एफिलिएट मार्केटिंग। लेट से आपने कोई प्रोडक्ट पकड़ा और उसको आप प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू या ऑर्गेनिकली, आपके पास एक ऑडियंस है और आप चाहते हैं कि भाई ये वाला फला फला प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। अब ये प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए का है, अगर ये प्रोडक्ट 10 रुपए का बिकता है तो जो भी इस प्रोडक्ट का मालिक है ना वो हमको 1 रुपए देगा या 10% हमें जो एफिलिएट कमीशन है वो देगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग। बट एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स नहीं कराते हैं। जब हम बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब चीजों के अराउंड ही ना पूरी की पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट है तो 5-10% जो है चीजें दूसरी होती हैं, बट ज्यादातर केसेस में कोई बिजनेस ओनर एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की सर्विसेज नहीं लेता है अनटिल अनलेस
उसका प्लेटफॉर्म ना इस तरीके से ना हो कि उसे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो हर बिजनेस में बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। भाई आपका कोई प्रोडक्ट है, आप हर वक्त ये नहीं चाहोगे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो एफिलिएट्स की तरफ बिके, बट काफी पॉपुलर हो गई आजकल जितने भी सास प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग होती है। अगर आप देखें तो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप एज एन एफिलिएट जो है वो अमेजॉन के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और अगर आपके लिंक के थ्रू अमेजॉन का कोई प्रोडक्ट बिकता है तो कुछ बेसिक से आपको जो कमीशन है वो उससे मिलेगा। बट अगेन एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जो बेसिकली नॉर्मल बिजनेसेस जिसकी सर्विसेज हम जैसी एजेंसी से नहीं लेते। देन देयर इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम में कोई भी बड़े स्टार्स को हायर करना नहीं चाहता, लाखों की फीस कोई नहीं देना चाहेगा बड़े बड़े टीवी स्टार्स को या फिल्म स्टार्स को। क्या चाहेंगे कि भाई एक पर्सन है ना, ये फाइनेंस की बहुत अच्छी बात करता है, ये पर्सन है ना, ये मेकअप की बहुत अच्छी बात करता है, मेकअप ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे बनाता है और इसके कुछ 10-15 हजार फॉलोवर्स हैं, चलो इससे कनेक्ट करते हैं और इससे हम हमारा जो मेकअप का प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने को बोलते हैं। मेकअप क्योंकि ये मेकअप के अराउंड, ब्यूटी के अराउंड जो है वो गाइडेंस देता है और उसको कुछ 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए हम दे सकते हैं। एंड दिस प्राइस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि उसकी फॉलोइंग कितनी है, एज वेल एज उसके ऊपर इंगेजमेंट कितना आ रहा है, लोग कितना उसको पसंद करते हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है। बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिसके बीच जिसको ध्यान में रख के फिर जो बिजनेस ओनर है और जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनमें कुछ बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं और उसके बेसिस पर फिर डील होती है। अच्छा, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के बीच में टाई अप कराती हैं और उनके परसेंटेज के बेसिस पर फिर वो कुछ जो अमाउंट है वो चार्ज करती है, राइट। तो इस तरीके से उनका भी बिजनेस मॉडल होता है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती हैं, जैसे जैसे किसी भी चीज की डिमांड मार्केट में होती है, उसके अराउंड बिजनेसेस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अराउंड बिजनेसेस बन जाते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो काफी जल्दी डिमांड के बेसिस पर जो बिजनेसेस हैं वो बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम में, जैसा आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम में बायो के अंदर आप एक से ज्यादा लिंक नहीं डाल सकते, राइट। तो एक लिंक के अंदर ही मल्टीपल लिंक्स डाले जा सकें, इसके लिए बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल्स हैं कि आप ये वाला लिंक ले लो और इस लिंक के अंदर आप मल्टीपल लिंक्स को यूज करोगे तो आप अपने इंस्टाग्राम बायो में या जहां भी आप केवल एक ही लिंक में अपने सारे लिंक को समराइज करना चाहते हो डाल सकते हो। तो बहुत ही छोटा सा टूल है बट यूजफुल टूल है। तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में तो वैसे ही जैसे ही डिमांड होती है, जैसे ही नीड होती है या जैसे ही मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है, इसके अराउंड जो टूल्स हैं वो बन जाते हैं। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वन थिंग जिसका भी आज के टाइम में बिजनेसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो चैलेंजेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी चैलेंजेस हैं। जैसे ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी अप्रोच, इसकी स्ट्रैटेजीज, प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम, ये कॉन्स्टेंट इवॉल्व करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जो स्ट्रैटेजी मेरी 1 साल पहले काम कर रही थी वो आज भी काम करेगी, जो अप्रोचेस मेरी 1 साल पहले काम कर रही थी वो आज भी काम करेंगे। तो चैलेंजेस हैं, हाई कंपटीशन है क्योंकि जो ईज ऑफ एक्सेस है ना वो बेहतर है। जैसे किसी ने भी अपना एड अकाउंट खोला और अपने एड चलाने शुरू कर दिए तो कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा। तो कंपटीशन भी है इस फील्ड में, मतलब ये चीज मैं दोनों के रिस्पेक्ट में कहूंगा, बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपटीशन है, उसको भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, एज वेल एज जो लर्नर है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ना आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाए ना तो डिजिटल मार्केटिंग को ठीक तरीके से एक्सप्लेन करने का कंटेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छे कोई ब्लॉग्स हैं, बहुत ही अच्छे कोई चैनल्स हैं जो आपको एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बताते हैं, वरना वो डिजिटल मार्केटिंग बताते बताते कहीं और ही चले जाते हैं, ठीक है, कुछ और ही बात करने लगते हैं, वो मेक मनी ऑनलाइन की बात करने लगते हैं, उसकी बात करें तो ठीक है, वो भी एक अलग चीज है। बट एक्चुअली अगर हम बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वो चीज एक सेपरेट चीज है, राइट। तो कई बार एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती, जिससे भी चैलेंज बढ़ जाता है डिजिटल मार्केटिंग समझने में, सीखने में और उसको इंप्लीमेंट करने में। उसके बाद अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करूं तो भाई कहां से मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज। तो जनरली आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब एजेंसीज आज आपको हर शहर में मिल जाएंगी डिजिटल मार्केटिंग की, जो आपको बेसिकली किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लीड जनरेशन बहुत ही कॉमन है कि आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें लीड्स की आपको जरूरत पड़ती है। लेट्स से आप कोई रियल एस्टेट की ब्रोकर फर्म हो तो उसमें आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी, तो लीड्स जनरेट करके आपको देती हैं बहुत सारी कंपनीज, राइट। बट इसका भी पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, लैंडिंग पेज बनता है, अकाउंट्स बनते हैं, बजट डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे आपको लीड जनरेशन की जो सर्विसेज है वो दी जाएंगे। अब देखो, आपको एज अ बिजनेस ओनर समझना है कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप लीड जनरेशन नहीं करने लगोगे, राइट। ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप क्या कोशिश करोगे कि मेरे वेबसाइट के ऊपर से ही जो है ना वो सेल
हो। तो अगर आपका कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो आप कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाओगे या वूकॉमर्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, राइट? और उससे फिर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे ऐसे कि लोग भाई प्रोडक्ट को देखें और खरीदें, ताकि आपको वहां से जो है वो डिजायर्ड आरओएस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल सके। तो ये भी समझने की जरूरत है, एजेंसी ओनर्स को भी ये चीजें समझने की जरूरत है कि भाई जो बिजनेस है ना उसी को उसी के टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जाए। मतलब इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा, जिसको जिस चीज की जरूरत है ना उसको वही चीज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जनरली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स आता है, जहां पर आप आरओएस के ऊपर जो है वो गेम खेलते हैं। मतलब मैंने इतना पैसा लगाया, उससे इतना रिटर्न आया। दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने के लिए जो आपकी डेटा की समझ है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती है। जनरली हम लोग D2C ब्रांड्स के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे हम लोग जो है टॉप के इंडिया के अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनके लिए हम लोग लीड जनरेशन करते हैं। बहुत सारे हम लोग कंसल्टेंट्स के लिए जो है वो लीड जनरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग जो है वो क्लिनिक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हेयर क्लिनिक हो गया, ठीक है, उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। डेंटल क्लिनिक हो गया, उनके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिनके लिए हम लोग लीड जनरेशन करते हैं। ऐसी बहुत सारी मार्केट में आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज मिलेंगी जो लीड जनरेशन करेंगी। वेब डेवलपमेंट ऑल्सो इज अ सर्विस जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर होती है। अच्छा, अगेन डिपेंडिंग ऑन लाइक कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वेब डेवलपमेंट होता है, यानी वेबसाइट बनाई जाती है। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, अगर आपकी बहुत ही ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको बहुत सारा कुछ कस्टम चाहिए तो फिर कस्टम कोडेड वेबसाइट बनती है, ठीक है। अगर आपकी बेसिक एक वेबसाइट बननी है तो वर्डप्रेस पे बन जाती है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर वेब डेवलपमेंट जो है वो होता है, और अगेन वो भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज होती हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रॉपर आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि भाई कहां पर आपके नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, कहां पर आपके पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, पीआर कब करना है, वो सारी चीजें। लोकल बिजनेस मैनेजमेंट के भी बहुत सारी सर्विसेज हो। मैंने अभी आपको गूगल माई बिजनेस दिखाया था ना। अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर मैं वापस ना मैथ्स ट्यूशन नियर मी अगर मैं टाइप करता हूं तो आप देख रहे हो ना ये वाली जो लिस्टिंग आप यहाँ पर देखते हैं, इसको मैनेज करने के भी जो है बहुत सारी एजेंसीज हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आज के टाइम में ना हर एक स्पेसिफिक वर्क को करने की एजेंसी, जैसे हमारा जो मेजर वर्क होता है ना वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, लीड जनरेशन और एसईओ का, ये मेजर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इनको करने के लिए जो वेब डेवलपमेंट की जरूरत होती है वो भी हम लोग करते हैं, राइट। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करूं तो अगर आप एजेंसी के पास जाएंगे तो जनरली देखिए लीड जनरेशन की सर्विसेज ये मंथली टाइप की सर्विसेज होती है। 20,000 25,000 पर मंथ से स्टार्ट हो सकती हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज भी 25,000 30,000 पर मंथ से स्टार्ट हो सकती हैं। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वर्डप्रेस की वेबसाइट ना एक 20,000 में भी बन सकती है आपकी, 2 लाख में भी बन सकती है, 3 लाख में भी बन सकती है। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि आपको क्या क्या चीजें उस वेबसाइट के अंदर चाहिए। बट फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत ही बेसिक सी आपको वेबसाइट बनानी है 5 7 8 पेजेस की, तो आप ये मान के चलें कि 35 to 40,000 के बीच में आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रोक्सीमेटली रेडी हो जाती है। ठीक ठाक वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है। फ्रीलांसर के पास जाएंगे तो देखिए कोई आपका काम 5,000 में भी कर दे, 6,000 में भी कर दे, 10,000 में कर दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट थोड़ी सी देख लीजिएगा, मैं आपको स्टैंडर्ड थोड़े से रेट्स बता रहा हूं जो थोड़े से मीडियम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं या एवरेज या अबव एवरेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं या कोई वेब डेवलपमेंट की भी कंपनी, तो आपसे अप्रोक्सीमेटली इतना चार्ज करेगी। मैं थोड़े से कंपनी के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। फ्रीलांसर्स का तो कोई देखिए रेट नहीं होता है, वो कुछ भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, राइट। सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आपके मंथली होता है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट एंड ऑल। पोस्ट किस तरीके की हो रही है। अच्छा, पोस्ट में भी ऐसा होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, मतलब काफी सब्जेक्टिव है, ठीक है। एक जो पोस्ट है उसकी कॉस्ट, मैं केवल आपसे अप्रोक्सीमेट चीजें बता रहा हूँ, 20 रुपीज भी हो सकती है और एक पोस्ट की जो कॉस्ट है वो 1,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की पोस्ट आपको समझ में आ रही है, किस टाइप की पोस्ट में आपको मजा आ रहा है। देन देयर इज ORM, ये भी जो होता है ना ये मंथली बेसिस पे होता है और इसका प्रॉपर ना पैकेज होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे आपने ORM एजेंसी इन इंडिया टाइप करिए, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी, उन वेबसाइट्स पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि उनका पैकेजेस क्या है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो आपसे पैसा चार्ज करती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली फॉर अ बिजनेस ओनर ये सारी चीजें आपको समझनी आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग, ये तो एक केवल ओवरव्यू था आप लोगों के लिए कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आगे हम लोग और बात करेंगे इन सब चीजों पे कि एसईओ में क्या होता है, ठीक है, गूगल एड्स में क्या होता है, फेसबुक एड्स में क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये वाले जो वीडियोस आप देखेंगे 10-15 जो भी वीडियोस आएंगे स्पेशली बिगिनर्स को लेकर बनाए गए हैं और
थोड़े से बिजनेस ओनर्स की नॉलेज में इजाफा हो सके, उनकी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को उन लोगों को एक्चुअली शेयर कर सकते हैं जिनके ये काम का हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।